नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए शुरू करने जा रही हूँ आज यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा यानी पेट का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत सामान्य हिंदी का आज मैं टॉपिक शुरू कर रही हूँ अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ अपठित गद्यांश। ये रहा पहला अपठित गद्यांश। तो पहले आप लोग ये जान लीजिए कि अपठित गद्यांश कैसे पढ़ के उसके प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं प्रश्न को पढ़ना। तो पहले हम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा, इसके बाद उत्तर गद्यांश को पढ़ते हुए ढूंढिएगा। तो पहले मैं शुरू कर रही हूँ। प्रश्न क्या पूछा गया है। तो प्रश्न है उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो इस पे गद्यांश पे जो प्रश्न दिया गया है, तो प्रश्न है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो इसमें उत्साह दिया गया, घमंड दिया गया, जोश दिया गया, वीरता दिया गया है। तो इसमें आपको एक खोजना होगा। जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो जो शब्द दिए गए हैं वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे गद्यांश में जब आप पढ़ेंगे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसको प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ के परिणाम के विचार से होता है। वहीं उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य प्रतीत नहीं होता है। आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती ही है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य या व साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए भी सुनते हैं। इसमें आपको जो प्रश्न पूछा गया है वो शब्द कहीं न कहीं मिलेगा। इसमें उत्साह शब्द जो है हमको पहले ही मिल गया है। इसका उत्तर जो होगा उत्साह विकल्प, ये उत्तर सही है। तो इसमें तो एक ही प्रश्न दिया है। अगला मैं गद्यांश पढ़ती हूँ। तो चलिए उसी तरह पहले उसका प्रश्न देख लेती हूँ, इसके बाद उसके उत्तर को गद्यांश में ढूंढती हूँ। दूसरा वाला गद्यांश है। तो चलिए, कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी। तालाब में, नदी में, समुद्र में या कुआं में। अगला है, मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था। सेवक, मल्लाह, पथ प्रदर्शक या भाग्य। अगला है, राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी। मंजूषा को लाने की, शिशु को लाने की, सेना को लाने की या राधा को लाने की। अगला प्रश्न है आपके सामने, चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे। राधा और सेवक के साथ या सेना और सेवक के साथ। अगला है राधा और सेना के साथ, आगे है सेना और शिशु के साथ। तो इसमें आपको प्रश्न के साथ उत्तर आपको गद्यांश पढ़ते हुए ढूंढना है। तो चलिए मैं गद्यांश पढ़ना शुरू करती हूँ। तो जो हम प्रश्न आगे पढ़े हैं उसका उत्तर कहीं कहीं आपको मिलेगा, तो उसको आप अंडरलाइन करते हुए जाइएगा। तो चलिए, कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, दैव की गति जानी नहीं जाती। वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आ गई। इटावे के पास चंबल नदी आकर श्री जमुना जी में मिलती है। अतः चंबल के प्रवाह के साथ वह भी जमुना जी में आ गई और जमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर श्री जमुना जी गंगा जी में मिल जाती हैं। अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ ना कोई मल्लाह था, ना पथ प्रदर्शक। भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। काशीपुरी, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करती हुई गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी चली जा रही थी। आगे चलकर वह
अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी बेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने यह जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़कर लाओ। तो ये रहा आपका गद्यांश, लेकिन जो प्रश्न दिए गए हैं सारे उत्तर इसके हमको मिल रहे हैं इसमें, तो आप लोग अंडरलाइन करते जाइएगा। तो चलिए मैं प्रश्न पढ़ती हूँ और उसका उत्तर देती हूँ। कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी? इसमें तालाब, समुद्र, कुआं, नदी। तो वह जो अपने सुकुमार शिशु को नदी में छोड़कर आई थी, तो विकल्प बी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? तो मंजूषा को सेवक लेके जा रहा था, मल्लाह लेके जा रहा था, पथ प्रदर्शक लेके जा रहा था या भाग्य लेके जा रहा था? तो मंजूषा को भाग्य लेकर जा रहा था, बहा कर ले जा रहा था। तो विकल्प डी उत्तर इसका है। अगला प्रश्न है, राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी? तो राजा अधिरथ ने मंजूषा को लाने की आज्ञा दी थी, या शिशु को लाने की आज्ञा दी थी, या सेना को, या राधा को? तो राजा अधिरथ ने मंजूषा को लाने की आज्ञा दी थी, विकल्प ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? राधा और सेवक के साथ, सेना और सेवक के साथ, राधा और सेना के साथ, और सेना और शिशु के साथ? नहीं, राधा और सेवक के साथ गंगा स्नान करने आए थे राजा। तो विकल्प ये उत्तर होगा। तो ये था आज का वीडियो गद्य पर अपठित गद्यांश पर आधारित। मैं आगे और भी लेके आऊँगी ताकि सब लोग आप लोगों को ऐसी मतलब पढ़ने की और प्रश्न को पहचानने, प्रश्न के उत्तर को पहचानने की आइडिया अच्छे से आ जा। हो सकता इसमें से भी सीधे मिल जाए आपको। तो 5-6-7 वीडियो मैं इसकी बना के डालूंगी, 2-2 अपठित गद्यांश के साथ, ताकि आप लोगों को अच्छे से तैयार हो जाए। और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।